क्या हुआ भैया, आपने इतना अचानक से रिक्शा क्यों रोक दिया? अरे भैया, मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ कि आपने रिक्शा यहाँ क्यों रोका, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं कुछ? मैडम जी आगे दरोगा साहब खड़े हैं, कोई ना कोई कमी बता के ना चालान काट देते हैं मैडम जी। मैडम जी हम गरीब आदमी, मैडम जी 400-500 दिन भर में कमाते हैं, मैडम जी 1000 रुपये चालान काट देंगे। मैडम जी एक काम करते हैं, मैडम जी आगे ना एक थोड़ा लंबा रास्ता है, उधर से मैडम आपको छोड़ दें मैडम जी। अरे नहीं नहीं भैया, ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया, आप इसी रास्ते से चलिए। मैडम जी आप समझने की कोशिश नहीं करिए, मैडम जी गरीब आदमी है, साहब को आप नहीं जानती हैं, मेरा ने इससे पहले 3 बार चालान काट चुके हैं बेफिजूल का। मैडम जी हमारे पास सारे कागज हैं फ्री में, मैडम जी प्लीज़ समझा करिए, आगे से एक लंबा रास्ता पड़ेगा मैडम जी, खाली 15-20 मिनट लेट होगा बस मैडम जी, समझा करिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इस रिक्शे के कागज वगैरह तो है ना, और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? अरे भैया जब सब कुछ है तो कैसे चालान काट देंगे? चलिए जरा मैं भी देखती हूँ कैसे चालान काटते हैं। मैडम जी हमारे पास गाड़ी के सारे पेपर हैं और लाइसेंस भी है। मैडम जी दरोगा साहब को नहीं जानते हैं, वो कोई ना कोई बहाना बना के ना हमारा चालान काट ही देते हैं। मैडम जी बस 15-20 मिनट लगेगा, 2 किलोमीटर रास्ता है। मैडम जी आप मेरे 50 रुपये बनते हैं ना, मेरे 85 रुपये दीजिए मैडम जी, लेकिन मैं आप आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी, 1000 रुपये चले जाएंगे मैडम जी मेरे। अरे भैया आप समझ नहीं रहे, मुझे सच में बहुत देर हो रही है, वरना मैं चल देती इधर से। एक बात बताइए, जब आपके पास पेपर है, लाइसेंस है, सारी चीजें ठीक है, तो आप डर क्यों रहे? चलिए जरा मैं भी देखती हूँ कैसे चालान काटते वो लोग आपका। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, आप हमारा चालान तो मैडम हमारा कटेगा ना, आप फालतू में। चलिए देखिएगा मैडम चालान सर जी ना जरूर आपके चक्कर में मुझे देर हो जाएगी, आप चलिए मैं देखती हूँ ना। चलिए आप चलिए, देखिए कैसे चालान आप काटते नहीं हैं। समझ रही हैं, चलिए तो आप। मैं इन दरोगा साहब को ना बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। भैया आप क्यों इतना डर रहे हो, आप चलो तो मैं हूँ ना। क्या कर हुआ होगा पांडव? अरे साहब बहुत जुगाड़ कर रुक बे, रुक जरा इसे निपटो जल्दी जरा साहब वो मैडम को साहब आगे तक थोड़ा छोड़ने जा रहे थे अरे साहब। मैडम को छोड़ देना, एक काम कर गाड़ी का पेपर लेकर जल्दी जा। साहब पूरे कागज है मेरे पास। कर बे, जो बोला उतना कर। मैडम देखिए ना, आपसे मैंने बोला साहब रोक लेंगे। पहले का अच्छे से चालान काटना। जा बे जा। साहब सबके पूरे पाप पे क्या पेपर नाम है है। तेरा? सर रोहित प्रजापति। ये गाड़ी तो आशू नाम से है। साहब वो आंसू ना हमारे बड़े भैया का नाम है साहब। अरे भैया का नाम है। एक तुझे बात बताऊं, ये इधर रिक्शा ले जाना बैन है, और तू साला रिक्शा लेकर जा रहा। साहब हम सुबह गए थे, आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े तब साहब गए थे। अबे जब सुबह हम लोग यहाँ नहीं खड़े थे तब गया था ना। एक काम कर, चल जल्दी से पैसा ढीले कर। साहब जाने दीजिए ना, वो सिर्फ साहब आप भैया हमारे गवर्नमेंट जॉब में, तो हमको गाड़ी निकलवा के दी अपने नाम पे। साहब हमारे नाम पे फाइनेंस नहीं हो रहा था ना इसलिए। अबे ओए, ये सब नाटक नहीं सुनना मुझे। वैसे भी इस रोड पे रिक्शा ले जाना बैन है, और तू साला तब से इधर ही रिक्शा दौड़ा रहा है। अरे साहब हाँ पांडव, रिक्शा ले जाना इधर बैन है, और ये हमसे कह रहा है कि मैडम को वहाँ छोड़ने जाना है, और इसका चालान कम से कम 2000 रुपए का बनता है। साहब गरीब आदमी, साहब जाने दीजिए ना। अबे सुन, ये गरीब का रोना मेरे सामने मत रोना, समझा? और एक काम कर, पैसा निकाल और निकल यहाँ से। साहब देखे ना गरीब आदमी, विश्वास सब बोहनी का समय है साहब। अरे तेरे को साहब, समझ में नहीं आ रहा ना, बोल रहा हूँ ना, पैसा निकाल दे। पांडे अपने स्टाइल में डील करो इसको। पैसा निकाल जल्दी, पैसा निकाल जल्दी निकाल। साहब इसको पकड़िए। और सुन, दोबारा इस एरिया में दिखा ना, इधर रिक्शा ले जाना बैन है। और तू ना, ये साला पहले भी कई बार मिल चुका है मुझे। लंबा निकाल इसको। अबे 500 दे रहा है। 500 रुपए मैं क्या होता है? लेकिन सर आप मुझे बताइए, आप किस बेसिस पे इनका चालान काट रहे हैं? पहले बात तो मैडम जी आप ये बताइए, आप हैं कौन? अब काहे रिक्शे वाले की मसीहा बन रहे हैं? उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप पहले ये बताइए कि आप चालान किस हिसाब से काट रहे हैं? इनके पास पेपर्स है, इनके पास लाइसेंस है, किस हिसाब से चालान काट रहे हैं आप? पांडे बताओ। अरे मैडम, हम आपको कहा बताई, जब ऐसे रिक्शा ले जाना बैन है तो ये ससुरा इधर ही लेके जाएगा, तो चालान नहीं काटेंगे तो क्या काटेंगे? बैन का बोर्ड कहाँ लगा हो, दिखाइए मुझे। मैडम हम लोग ना कानून हम लोग हैं, आप नहीं हो। ज्यादा ना मुंह मत चलाइए, नहीं उठा के बंद कर दूंगा आपको। अभी ना ज्यादा मसीहा मत बनिए इसका। पहली बात तो आप मुझसे तमीज से बात करिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है तो वो रिक्शा यहाँ से ले जा सकते हैं। और आपको वर्दी मिली ना, तो उसका गलत फायदा मत उठाइए, गरीबों को परेशान मत करिए। मैडम जी आप गाड़ी में बैठिए, हम बात कर लेंगे। अबे ओ रिक्शे वाले, अपनी सवारी बोल चुपचाप रखे गाड़ी में बैठे। कोई नहीं भैया, मैं बात। अरे नहीं मैडम जी आप नहीं जानते, आप जाइए, हम बात कर लेंगे। साहब अरे बात बता, तू साले कहाँ से ऐसी सवारी पकड़ के ले आता है बे? साहब मैं माफी मांगता अबे हूँ। ओए, पहले 500 निकाल तब जाना यार। चल निकाल। साले रिक्शा दे। अबे निकाल। जा रिक्शा की कर देगा। साहब गरीब आदमी साहब। चल बे, जल्दी निकाल। और दोबारा इधर दिखना नहीं, साले तेरे को उठा के बंद कर दूंगा जेल में, और साला रिक्शा भी सीज कर दूंगा, समझा? चल चल निकाल। मैडम जी हमने आपसे कहा था ना कि आप मत चलिए इधर से।
अरे भैया आपने उन्हें पैसे क्यों दे दिए फालतू में? बे निकल, जाना आगे। आप रो क्यों रहे भाई? आया बड़ा साला हम लोग को बातें समझा रहा है। अब 500 हमारे, 500 आपके। बेटा पांडे, तुम्हारे पैसा देखते जी बात कैसे बाहर आती है। साहब देखो, जो आप कर रहे हो ना वही तो हम सीख रहे हैं। हमको आप सिखा रहे हो ये सब काम करना, और हम सीख गए हैं काम आपका। मेरी संगति में रहोगे बहुत कुछ सीखोगे। सुनो, हाँ मेरी संगति में आकर तुम ये गुटखा ना खा करो हमेशा, समझे? साहब आप खाते हो तो हम खा लेते हैं। अरे अभी कैंसर हो जाएगा इसका, अरे हाँ, अरे साहब, समझ गए ना? बस। हाँ, हमार हम है, तुम नहीं। आप एक काम करता हूँ, जाके हाँ। दारू लेके आता हूँ, ठीक? फट से जाओ, फट से, तब तक हम दूसरे तरह काटे, जल्दी जाओ। चलो, 1000 रुपया का तो काम हो ही गया। उससे पहले बाइक वाले को निपटा दिया था। आप अपनी जिंदगी सेट आज की तो। आइए मैडम जी। मैडम जी, हमने आपसे बोला था ना कि उधर से मत चलिए। आप देखिए मेरा फालतू में 1000 रुपये चालान कट गया। भैया आपने क्यों दिए पैसे? मैं आपसे मना करी थी ना, मैं बात कर रही थी ना उन लोगों अरे से। मैडम, आप क्या बात करती है? आप देख नहीं दरोगा साहब कैसे चिल्ला रहे थे, अभी मेरे को मारते पीटते, मेरे से रिक्शा जब्त कर लेते तो क्या होता? अरे ऐसे कैसे मारते भैया? मैं बात कर रही थी, आपने मुझे बात ही कहाँ करने अरे दिया? मैडम, आप रहने दीजिए। आप मेरे 20 रुपये किराया बनते हैं, दीजिए और जाइए। ये लीजिए, पकड़िए। बताओ, फालतू में मेरे 1000 रुपये चले गए। सवारी मैडम से मैं बोल रहा था, मैडम जी उधर से मत जाइए, लेकिन नहीं। अब अगली कोई सवारी आएगी ना, तब जिद करके उधर से ले जाते हैं। पर उधर भी पुलिस चेकिंग लगा रही, इधर भी चेकिंग लगा रही। हम गरीब लोगों को क्या ही होगा? अगर ऐसे चलता रहा तो रिक्शा विक्सा बेचना पड़ जाएगा। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, क्या करे कुछ समझ में नहीं। हम गरीब लोग कोई नहीं सुनता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे घर चलेगा। आशु, हाँ प्रियांशी बोलो। मुझे एक बात बताइए हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। कि आपके एरिया के जो पुलिस वाले हैं वो सबके सब घूसखोर है क्या? सब बेईमान है क्या वहाँ पे? घूसखोर बेईमान? अरे बोलना क्या चाह रही हो, साफ साफ बताओ मुझे। मैं जब ऑफिस जा रही थी तो वहाँ पे कुछ दरोगा और वो मतलब इंस्पेक्टर वगैरह खड़े हुए थे, तो वो सबका चालान काट रहे थे। तो ई रिक्शे वाले ने मुझे बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा मैडम, ये मेरा चालान काट देंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि जब आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सारे पेपर्स हैं, आपके पास आरसी है, सब कुछ है, तो वो चालान नहीं काटेंगे। तो वो वहाँ से जा रहा था और उन्होंने उसको रोका, उसका चालान काट दिया। अरे नहीं प्रियांशी, वो ऐसे कैसे चालान काट देंगे? उस रिक्शे वाले के पास लाइसेंस नहीं होगा या उसकी इंश्योरेंस खत्म हो गया होगा, तभी उसका चालान काटेंगे। ऐसे कोई चालान नहीं नहीं काटता। आशु, मैं गाड़ी में ही बैठी थी, रिक्शे में बैठी थी, और मैंने इवन उनसे बोला भी कि आप ऐसे कैसे चालान काट सकते हो? उनके पास सारे पेपर्स हैं, लाइसेंस है, सब कुछ है, तो किस बात पे चालान काट रहे हो? तो उन्होंने मुझसे भी बदतमीजी की और बोला कि जाइए यहाँ से और हम चालान काटेंगे। आपसे भी बदतमीजी हाँ, की? मुझसे भी। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, तभी तो मैं आपसे आके कह रही हूँ। लेकिन मुझे ना प्रियांशी पहले उनके खिलाफ ना कुछ प्रूफ चाहिए। ऐसे मैं किसी को नहीं बुला सकता ना ऑफिस। और चलो तुम परेशान ना हो, मैं खुद ही जाके देखता हूँ। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन ये तो बहुत गलत चीज़ है कि बेचारा वो गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता है, ठीक है, तब जाके वो 100-200, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये कमा पाता होगा, और वो उसका 1000 रुपये का चालान काट दिए। बताइए। हाँ प्रियांशी, मैं समझ रहा हूँ कि वो कितना ही कमाता होगा, लेकिन मैं ऐसे अभी किसी को नहीं बोल सकता ना, ऐसे मेरा कोई राइट नहीं बनता है। बाकी मुझे कैसे क्या देखना है वो मैं देख लूँगा, तुम परेशान नहीं हो। आप प्लीज़ कुछ करिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। हाँ हाँ ओके ठीक है, आप जाओ। मतलब मेरे एरिया के इंस्पेक्टर वगैरह इतने करप्ट कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। चलो मैं ही कुछ करता हूँ। अरे क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी है? साहब आगे ना पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं, वरना रोज रोज हमारा साथ चालान काट देते हैं। कल भी हमारा 1000 रुपये चालान काट दिए। साहब आप एक काम करिए ना, आगे उधर साहब 3-4 किलोमीटर रास्ता पड़ा, जा 3-3.5 किलोमीटर होगा साहब, उधर से हम आपको छोड़ दें वहाँ पे। अरे भाई साहब ऐसे कैसे चालान काट देंगे? गाड़ी के कागज कंप्लीट है ना तुम्हारे? साहब कागज वगैरह पूरे कंप्लीट हैं सब। अभी सुबह आए तो नहीं थे, अभी फिर से साहब आ गए हैं। एक काम करें ना साहब, उधर भी साहब चेकिंग। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तुम इसी रास्ते से चलो, कुछ भी नहीं होगा, मैं देख लूंगा जो कुछ भी होगा। साहब समझने की कोशिश करिए साहब, गरीब आदमी है साहब। अभी साहब सुबह से साहब अभी 100-150 रुपये कमाए साहब, अभी 1000 रुपये चले जाएंगे। अरे तुम इधर से चलो, बाकी जो बात होगी मैं कर लूंगा। और रही बात चालान की, अगर वो चालान काटेंगे तो मैं भर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये इन्होंने धंधा बना रखा है क्या? साहब रोज रोज चालान काटते साहब, गरीब आदमी है साहब। और जो उधर वाला रास्ता नहीं है, उधर भी साहब चालान काटते रहिए साहब। उधर तो थोड़ा सा साहब
छूट हो जाता है, ये सब उधर लंबा रास्ता पड़ता है। तुम बस पर- ये सब नदिया पार यहीं पे है, साथ पास में पड़ता तुम है। परेशान नहीं हो, तुम इधर ही चलो, बाकी मैं बात कर लूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर चालान कटेगा तो मैं अपने पास से पैसे तुम्हें दे दूँगा। साहब ठीक है साहब, लेकिन साहब देख लीजिएगा। यहाँ बैठिए। अरे तुम चलो चलो, मैं देख लूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तुम। साहब जानते हैं रोज रोज साहब चालान काट देते हैं हम लोगों का, हम लोग गरीब आदमी है साहब। अरे भाई गरीब हो कोई बात नहीं, तुम चलो। ओए, रुक उतर, जल्दी जरा। अबे साहब हमने कहा था ना कि चालान काट देंगे। जल्दी जरा जरा। अबे तू कल वाला है ना? साहब वो हमने सवारी से मना किया था कि साहब इधर से मत चलिए, लेकिन सवारी अबे ओए, होती है। सवारी वारी मुझसे मत कर। एक बात बता, जब तुझसे मैंने कल मना किया था कि इस रोड पे रिक्शा लेके मत जाया कर, पर तेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा? साहब आज जब उधर वाला रास्ता है ना साहब, वहाँ पे साहब क्या हुआ है कि पुल टूटा हुआ है ना, साहब इधर ही जाना पड़ता है। अबे वो सब बकवास मुझसे ना कर, एक काम कर, चल पैसे दे। साहब जीने खाने दीजिए ना साहब। अब उधर साहब पुल टूटा हुआ है साहब, इधर जाना पड़ता है साहब। 400-500 रुपये कमा लेते हैं साहब, गरीब आदमी है। अगर तुझे मैं जीने दूंगा, तू अगर पैसा देगा तो मैं भी तो जीऊंगा ना। और वैसे भी पुलिस वालों की सैलरी इतनी होती नहीं है, अब इससे बिना काम कहाँ चलेगा यार। महीने का साहब 14-15 हज़ार रुपये कमाते हैं उसमें साहब, इसका साहब EMI भी जाती है साहब, और घर का राशन वासन भी लाना पड़ता है। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को पैसा हमारे चाहिए। पास चालान भी साहब, रुकिए साहब आपको दिखाते अबे हैं ओए, साहब। मैंने मांगा क्या? साहब हमारे पास चालान भी साहब, और गाड़ी कागज भी है, ये देखिए साहब। गाड़ी कागज मुझे चाहिए ही नहीं, ये देखिए साहब। गाड़ी कागज चाहिए नहीं, पैसे चाहिए। दे रहा है कि नहीं तू पैसे? मेरे पर्स में पैसे हैं, मैंने देख लिया। चल पैसा दे, जल्दी दे, जल्दी दे। साहब कोटा साहब देना होता है, उसमें EMI अबे भी 500 में क्या होगा? जाती है साहब। अबे गरीब हम भी हैं, साहब। एक काम ले। साहब साहब तेरे साहब समझ में नहीं आ रहा ना, पैसे निकाल। साहब, मत ओ बोलिए। साहब, क्यों मार रहे हो उसे? अबे तू कौन है बे? मैं कोई भी हूँ, आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते। तो कैसे मार सकते हैं बताओ? तू बता ना, कुछ अलग से हो ट्रीटमेंट तुम बताओ, मैं आप करूँ। एक बात बताइए, जब उसके गाड़ी के कागज कंप्लीट है, उसके पास लाइसेंस है, तो आप ऐसे कैसे किसी का चालान काट सकते हो और मार सकते हैं? अबे तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? ये हमारे रिक्शे वाले की बात है ना, तो अगर तू बीच में ज्यादा बोल रहा है ना, उठा के थाने में बंद कर दूंगा साले, समझा? जिंदगी भर जेल में चढ़ेगा। साहब आप जाके बैठिए, हम बात कर लेंगे साहब। साहब आप जाके बैठिए साहब, हम बात कर लेंगे साहब। आप कैसे कैसे लोगों को लेके निकलता है? कल भी एक लड़की आके बहस कर रही थी। साहब मेरा रिक्शा सीज करना है, पैसे निकाल, साहब। पैसे निकाल। साहब 500 रुपये रख लीजिए साहब, EMI भी जाती है साहब। चल ठीक है, इतना बोल रहा तो 500 रुपए रखे ले रहा हूँ। चल निकल, और कल से अगर ये रिक्शा दिख गया ना इस रोड पे तो बंद कर दूंगा उठा के थाने में। चल से नहीं आऊँगा साहब। पहले चला आता रिक्शा लेके, मुंह उठा के साला 500 रुपए दे रहा है। चल दूर जाओ सुमित। चल निकल। यार सर रहते तो अभी 500 रुपए और मिल जाते। ये साला 500 रुपए दे के चला गया। अच्छा खासा मूड था मेरा पीने का, आज सर भी नहीं थे, मस्त टुल्ली होके पी लेता मैं। चलो कोई और देखता हूँ, कोई दिख जाएगा ना, मस्त दारू पिया जाएगा फिर। आइए साहब। साहब आपको मैं मना कर रहा था ना कि इधर से मत चलिए। अब देखिए ना साहब, मेरा 1000 रुपये चालान काट देखो, दिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि ये तुम्हारा चालान काटेंगे। साहब आपको पता था तो आप मेरे फालतू में 1000 रुपये साहब थकवा दिए। देखो भाई साहब, मैं ना गरीबों की बहुत इज्जत करता हूँ, और गरीबों की ही नहीं, मैं हर एक साहब, गरीब लोग इज्जत करते हैं, हम गरीब लोग सुनता ही कौन है साहब। आए दिन पुलिस वाले तो 4 लाठी मारा करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊँ मैं कौन हूँ? मैं इस एरिया का ना नया DM हूँ। क्या साहब दिए? बस सलाम मैं- साहब। मेरे होलिये पे मत जाओ, मैं खाली ऐसे बन के आया था ना कि वो मुझे आम आदमी समझे। मैं बस देखना चाह रहा था, इसको ना रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा था कि ये लोग। वहाँ साहब इन लोग आप पकड़िए साहब ना, रोज रोज साहब चालान काटते हैं साहब। उधर पुल टूट गया ना साहब, अब रिक्शा वाले तो इधर ही से जाएगा ना। तुम परेशान नहीं हो, इनको मैं बुला के ना अपने ऑफिस में समझाऊंगा, इनकी ना खबर मैं लेता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और तुमने अभी कितना दिया था वहाँ पे? 1000 रुपये। ये 1000 रुपये तुम मेरी साइड चलो, और आज के बाद ना तुम्हें किसी भी रास्ते पे जाने से डरना नहीं है। और साहब, बहुत कभी भी धन्यवाद किसी से साहब। डरा मत करो, उससे बहस कर लिया करो कि मेरे पास कागज है, लाइसेंस है, तो मैं किस चीज़ का चालान भरूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। अरे साहब आप बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा हैं। ठीक है, तुम परेशान ना हो। आज के बाद ना तुम्हें ना यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा, और आइंदा कहीं दिखता भी है तो उनसे डट के लड़ा करो। ठीक है साहब। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, ठीक, बहुत आराम से चलाना गाड़ी। ठीक है सर। चलो अब आइए सब ऑफिसर भी हमारी गाड़ी में, हमारे तो भाग्य खुल गए। अब पुलिस वाले सबक सिखाएंगे। इसमें अब थोड़ा ऐसे सा भी पानी देखो, दो। पुल टूटा, सारे रिक्शा वाले इधर ही से जाएंगे, अब उधर कहाँ से जाएं। अब आइए सब ऑफिसर को ना सारी बातें पता चल गई ना, अब ये सबक ज़रूर सिखाएंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का भी जीना खाना हो जाए कुछ। चलता हूँ अब यहाँ से। तो आइए सब ऑफिसर अभी हमारी गाड़ी में, बहुत बहुत भाग्य खुल गया हमारे आज तो।
जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। और सुमित जी? अबे तू, मतलब सर आप सर यहाँ के नए डीएम हैं? हाँ, क्यों, देख के सॉन्ग लगा? और सुमित जी ये सब छोड़ो, और बताओ कैसे हो, कैसी चल रही है आपकी ड्यूटी? ड्यूटी तो बहुत अच्छी चल रही है सर। हाँ, अच्छी तो चलेगी, तो बढ़िया से चल रही है ना ड्यूटी? हाँ सर, मैं तो अपनी ड्यूटी एकदम बढ़िया से कर रहा हूँ। हाँ, तो इस टाइम आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, किस एरिया में? यहीं सरोजनी नगर में सर। अच्छा, तो सरोजनी नगर में सुना मिला कि आप उधर आउटर रिंग रोड है उसके नीचे खड़े होते हैं। नहीं सर, वो तो मुझे वो सूचना मिली थी ना कि वहाँ पे कुछ लोग इलीगल सामान लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ पे गया था सर। अच्छा, ई रिक्शे वाले इलीगल सामान ले जाते होंगे, और वो जो गाड़ी से चलते हैं वो लोग ले जाते होंगे। सर मुझे ना उस दिन गलती हो गई थी मेरे से। अब मुझे नहीं पता था कि आप उस ई रिक्शा में बैठे, आप डीएम हैं। अगर सर मुझे मालूम होता कि आप डीएम और आप उस ई रिक्शा में बैठे, मैं क्यों रोकता सर? मेरा कोई मतलब ही नहीं बन रहा था उसको रोकने का। ना सुमित जी, गलती आपसे कहाँ हो सकती है, आपके पास तो पावर है। गलती उस रिक्शे वाले से हुई होगी, और जो उस रिक्शे पे बैठते हैं उनसे गलती हुई होगी, आपसे कहाँ हो सकती है? नहीं सर, आप ना गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना जो भी उस दिन हुआ वो अनजाने में हो गया था सर। मुझे माफ़ कर दीजिए सर उस दिन के लिए। अच्छा, तो अनजाने में आप किसी से 1000 रुपये ले लेते, किसी से 500 रुपये ले लेते, तो ये कैसे चलेगा? अरे नहीं सर, मैं बोला ना उसे। हाँ सर, अब मैं तो आपको बताने ही भूल गया। वो सर पता है आपको क्या हुआ था? वो ना मेरी सैलरी इस मंथ की आई नहीं थी, और पिछले महीने की भी सैलरी ख़त्म हो गई थी। और सर माँ की दवाइयाँ लानी थी, तो मैंने सोचा किससे मांगूं उधार, कोई देगा नहीं, तो मैंने सोचा ई रिक्शा वाले से ऐसे ले लेता। लेकिन सर मैं उसको वापस कर देता बाद में, उस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत ईमानदार हूँ सर। हाँ, तो तुम ऐसे ही वापस कर देते, मतलब कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई या तुम्हारे खुद के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो तुम लोगों का फर्जी का चालान काटोगे। हाँ, मतलब कि गरीब लोगों को लूटोगे, इसलिए तुम्हें ये वर्दी मिली है, कुछ तो इज्जत रख लिया करो इस वर्दी की। सॉरी सर, गलती हो गई मेरे से उस दिन। अच्छा सुमित जी, ये बताइए आपकी सैलरी कितनी है? सर होगी वही कोई 45-50 हज़ार। 45 से 50 हज़ार। और उस रिक्शे वाले की, वो कितना ही कमा लेते हो एक दिन में? दिन का 400-500 रुपये में। तो सोचो, जब 45,000 रुपये में तुम्हारे महीने का खर्चा नहीं चल रहा है, तो उसके 400 से 500 रुपये में कैसे खर्चा चलेगा? तुमने ये कभी सोचा है? एक गरीब आदमी कैसे अपना लाइफ स्पेंड करता है, तुम्हें कुछ पता है? नो सर, सॉरी सर, उस दिन गलती हो गई थी मुझसे। अच्छा, तो एक काम करो, गलती हो गई ना, मैं तुम्हें ना रिक्शा दिला देता हूँ, और रिक्शा चलाया करो, वैसे भी तुम्हें 1000-500 की डेली नीड होती है। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? अब मैं अगर मेरी नौकरी चली जाएगी सर, मेरी गर्लफ्रेंड काम करो, जाओ यहाँ से, सर। और ये वर्दी ना पहुँचवा देना, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, एक मौका दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कह रहा हूँ ना, या मैं पुलिस को बुलाऊँ? नो सर। और वर्दी पहुँचा देना, और ये स्टार भी।